हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे क्लासेस में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहा जाता है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम ए टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा जो ही सेज कॉमा से जो बाहर है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो कि हमारे बात को बता रहा है या बोल रहा है। और जो कॉमा के अंदर जो दे रखा है आई एम ए टीचर, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जो कि बात कही जा रही है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो कॉमा से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं हमारे, उसको हम जान लेते हैं। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो 3 टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस होती है तो उसको कैसे बदला जाता है ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नियमों को 2 भागों में बांट लेते हैं। जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच असर्टिव सेंटेंस होती है तो हम इस प्रकार से नियम बदलेंगे, और जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव टाइप की होती है तो हम बी वाले नियम लगाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी प्रेजेंट टेंस होती है तो उसके नियमों को जान लेते हैं हम। इसमें से दिया जाता है, इसकी पहचान होती है। प्रेजेंट टेंस की पहचान से या सेज या फिर टेल्स से होती है। जब इसमें हमारे टेंस में जब से दिया जाता है असर्टिव सेंटेंस में तो से को हम बदलते नहीं, तो से का से रहता है। और सेज टू होने पर उसको हम टेल में बदल देते हैं, और सेज होने पर हम उसको सेज में बदल देते हैं, और सेज टू होने पर उसको टेल्स में बदला जाता है। टेल होने पर टेल का टेल रहने देते हैं और टेल्स का टेल्स ही रहता है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर हम निम्न प्रकार से इन नियमों का प्रयोग करेंगे। से होने पर हम आस्क में बदल देते हैं, और से टू होने पर आस्क हो जाता है, सेज का आस्क हो जाता है, और सेज टू का आस्क कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ध्यान देने योग्य है, जब यहाँ पे एस नहीं होता है तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाते हैं, और एस होने पर हम यहाँ पे एस कर देते हैं, यानी से का आस्क हो जाता है और सेज का आस्क हो जाता है। आस्क होने पर आस्क का आस्क रहने देते हैं, और आस्क होने पर आस्क का आस्क होता है, और टेल होने पर उसको आस्क हो जाता है, और टेल्स होने पर आस्क। तो स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक स्थिति में आस्क हो जाता है। यदि वहाँ उसमें एस होता है तो एस लगा देते हैं, अर्थात उसको इंट्रोगेटिव होने पर चाहे वो से हो या सेज हो या आस्क हो या टेल हो, सबको हमें आस्क में कर देना है। और कॉमा को हटाने के लिए हम असर्टिव में तो दैट का प्रयोग करते थे, और कॉमा को हटाने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन वर्ड आने पर हम वही क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू वर्ड जो है हमारा कंजंक्शन का कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ हमारे और रूल्स भी हैं। इसमें कुछ एडवर्ब्स और सब्जेक्ट जो दे रखे हैं जिसका हमें चेंजिंग करना होता है। ये हमारे कुछ सब्जेक्ट पजेसिव और ऑब्जेक्ट हैं, जब हमारा इनका प्रयोग हम विशेषकर तब करेंगे जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यू के रूप में आता है। यू आने पर हम निम्न प्रकार से इनको सीखेंगे कि इनका परिवर्तन कैसे किया जाएगा। अभी सिर्फ हम यहाँ पे एक दृष्टि डाल देते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट और पजेसिव हमारे होते हैं। और ये हमारे यहाँ पे एडवर्ब दिए गए हैं जिसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते समय बहुत ही प्रयोग किया जाता है। दिस आने पर हम उसको दैट में बदल देते हैं, हेयर का देयर हो जाता है, कम का को हो जाएगा, हैंड्स का देंस कर देते हैं, लास्ट आने पर हम द प्रीवियस कर देते हैं, नेक्स्ट आने पर उसको द फॉलोइंग में चेंज कर दिया जाता है, और टुडे आने पर उसको दैट डे में बदल दिया जाता है, और दीज आने पर उसको दोज में बदल देते हैं, नाउ को देन में बदल दिया जाता है, ए को आने पर उसको बिफोर में बदल देते हैं, 10 को सो में बदल दिया जाता है, यस्टरडे आने पर द प्रीवियस डे में बदल दिया जाता है, टुमारो आने पर द नेक्स्ट डे में बदल जाता है, और टुनाइट आने पर उसको दैट नाइट में बदल जाता है। और फ्रेंड्स, हमारे तीसरे टाइप के रूल्स हो रहे हैं यहाँ पे। जब सब्जेक्ट हम किस प्रकार से बदलते हैं, आई और बी जिसको फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है, इसको डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट बनाते समय जो भी हमारे शुरू में स्टार्टिंग जो वर्ड दे रखा है उससे बदल दिया जाता है, जो कुछ लगा होता है वहाँ पे। और सेकंड और हमारा यू आने पर जब रिपोर्टेड स्पीच में यू आता है तो उसको उसके पड़ोसी से बदला जाता है, और यदि उसमें पड़ोसी ना हो तो उसको ही या सी में बदलते हैं। इसको हम अपने वीडियो में अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारे पहले एक्सरसाइज है और उसका पहला वर्ड देखा है ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम ए टीचर। यहाँ पे स्टूडेंट्स ही का ही आ जाएगा, सेज का हम सेज रहने देंगे क्योंकि हमारा ये वाक्य असर्टिव सेंटेंस है,
और रिपोर्टिंग हमारे प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के हम रूल्स लगाएंगे। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। और आई यहाँ पे दे रखा है, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब हमारे वाक्य में आई और वी आ जाता है तो जो भी यहाँ पे कोई वर्ड दे रखा है उस वर्ड को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ही दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको आई को ही में बदल देंगे। ये हमारा स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हमारा। तो यहाँ पे हम टेंस को नहीं बदलेंगे, सिर्फ हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट और पजेसिव ही चेंज किए जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का आई एम ए टीचर है, तो ये टेंस भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और हम जानते ही हमारा एक वचन है, इसलिए हम ही के साथ यहाँ पे एज का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा वाक्य देखा आई से आई एम नॉट ए सोल्जर। यहाँ पे आई से का आई से हो रहेगा हमारा, कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई जो हमारा स्टार्टिंग से बदल दिया, यहाँ पे यहाँ आई आ गया। ये जो आई जो हमने इसके अनुसार बदला है, यहाँ पे जो आई दे रखा है, यदि यहाँ पे कोई भी वर्ड होता, यदि यहाँ पे यू भी होता तो हम यहाँ पे यू लिखते। यहाँ पे इस वक्त आई दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आई का ही प्रयोग करेंगे। हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो आई के साथ हम जानते हैं एम का प्रयोग होता है, तो आई एम नॉट ए सोल्जर हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य हमारा दे से वी आर इंडियंस। दे से का दे से रहेगा, क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस है। और कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। वी जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है, और आई और वी को हम हमेशा स्टार्टिंग से चेंज करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है, तो इसलिए हम इस वी को इस सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा दे आ जाएगा। दे हमारा बहुवचन है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे दे के साथ हम आर का ही प्रयोग करते हैं, तो दे आर इंडियंस हमारा हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर नॉट फूल। तो स्टूडेंट्स हमारा यू से का यू से रहेगा। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, हम इनमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं सब्जेक्ट में, हमेशा सी या टेल का ही बदलाव किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट ऑन रिकॉर्ड सी का हम सी रखेंगे। कॉमा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। वी हमारा दे रखा है, तो आई और वी को हम स्टार्टिंग बदल देते हैं। यहाँ पे यू दे रखा है, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग वाला वर्ड हमारा यू आ जाएगा। यू हमारा बहुवचन है, इसलिए हम आर का ही प्रयोग करेंगे। यू आर नॉट फूल हमारा हो जाएगा। अगला हमारा वाक्य दे रखा है हमारा ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव ए डॉग। ही का ही आ जाएगा। सेज टू हमारा दे रखा है, और हमारा असर्टिव ही रूल लगेगा प्रेजेंट टेंस का। सेज टू को हम टेंस में बदल देते हैं। मी का मी आ जाता है, और कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आई दे रखा है स्टूडेंट्स, आई को और बी को हम स्टार्टिंग से चेंज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आई की जगह पे हम ही का प्रयोग करेंगे। और ही हमारा एक वचन है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। ए डॉग हमारा ऑब्जेक्ट आई जो लगा हुआ है वो उसको लिख देंगे। अगर हमारा वाक्य दे रखा है यू से टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वर किंग्स। तो स्टूडेंट्स यू का यू आ जाएगा, से टू को हम टेल में बदल देंगे, और हर का हर लिख देने पे, और कॉमा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और वी हमारा दे रखा है, जो कि आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और आई और वी को हम स्टार्टिंग से चेंज करते हैं, इसलिए यहाँ पे वी की जगह पर हम यू का प्रयोग करेंगे। हमारा सिंपल पास्ट टेंस है हमारा, तो इसलिए यू के साथ हम वर प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो है यू बहुवचन है, तो यू आर किंग्स हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला हमारा वाक्य दे रखा है आई से टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव नॉट ए गॉड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई का आ जाएगा, से टू को हम टेल में बदल देंगे, देम का देम आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। कॉमा को हटाने के हम दैट का प्रयोग करेंगे, और आई जो हमारा स्टार्टिंग से चेंज करते हैं, यहाँ पे जो भी दे रखा है उसको हमने यहाँ पे इसके अनुसार हमने यहाँ पे आई लिख दिया। आई हैव का हैव आ जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का हमारा हैजब वाला सेंटेंस है, तो आई हैव नॉट ए गॉट हम इसको कर देंगे। अगला वाक्य हमें दे रखा है यू से कॉमा कॉमा ही विल सिंग ए सॉन्ग। तो यू से का यू से रहेगा, कॉमा को हटाने के हम दैट का प्रयोग करेंगे। ही हमारे देखो स्टूडेंट ध्यान रखना, हमने सिर्फ 3 अभी तक चेंजिंग बताए हैं। आई पर यू होता है, आई और बी होता है तो हम स्टार्टिंग से चेंज कर देते हैं, यू होता है तो हम इसको पड़ोसी से, लेकिन हमारा इनके अलावा 3 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको सेम लिख जाता है, क्योंकि सिर्फ हमें चेंजिंग 3 में करना, आई बी और यू। उनके अलावा कुछ भी आए तो उसको सेम लिख देना है। ये हमारा आई बी और यू नहीं है, तो इसलिए हम इसको ही का ही लिख देंगे। और विल के साथ यहाँ पे ही के साथ विल आता है, इसलिए यहाँ पे इसको ही का विल का हो जाएगा, ही के साथ विल आ जाएगा, सिंगे सॉन्ग इसको लिख देना है। अगला वाक्य में दे रखा है दे से टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी हैज नॉट ईटन राइस। तो स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा दे से टू का टेल कर देना है, हर का हर आ जाएगा, कॉमा को टाइल के दैट का प्रयोग करेंगे। सी ये हमारा आई बी और यू के अलावा है, कुछ भी आने पर उसको सेम लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे सी का सी आ गया। तो सी के साथ हैज हम प्रयोग करेंगे, हैज का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको टेंस नहीं बदलना है, तो सी हैज नॉट ईटन राइस कर देना है। अगला हमें वाक्य देखा है राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ईटिंग बनानाज। राम सेज कर सेज आ जाए, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा को टाइल के दैट का प्रयोग करेंगे। आई और बी आने पर जो भी स्टार्टिंग में दिखा है उसको हम लिख देते हैं, तो हमने यही सीखा था। तो आई और बी यहाँ पे हमें आई दे रखा है तो इसको स्टार्टिंग में बदल देना है, यहाँ पे राम दे रखा है तो उसको हमने यहाँ पे राम लिख दिया। स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखने की योग्य बात है, वो यहाँ पे यदि कोई नाम दे रखा है तो उसको हम उसके स्थिति के अनुसार चेंज करते हैं। यदि वो पुरुष होता है तो उसको ही में बदल सकते हैं, यदि यहाँ पे
महिला होती है तो उसको सी में बदल दिया जाता है। यहाँ पे राम जो लिखा है वो हमें एक पुरुष को डिनोट करता है, तो इसलिए हम यहाँ तो या तो हम इसको राम लिख सकते हैं, ये भी सही है, और उसके स्थान पर ही का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए हमारा टेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो ही के एक वचन है, तो इसलिए हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो हमारा ही इज ईटिंग बनाना सेंटेंस बन जाएगा। अगला हमारा वाक्य देखा है राधा सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा आई हैव नॉट ए कप। तो यहाँ पे राधा का राधा जाएगा, सेज का हम सेज लिख देंगे, और कॉमा को टाइम क्लम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई और बी को हम स्टैटिक से बदलना है, तो यहाँ पे राधा दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे राधा लिख देंगे। हम जानते हैं राधा एक महिला का नाम है, इसलिए इसको सी में भी चेंज किया जा सकता है। चाहे तो आप यहाँ पे राधा लिखो या फिर सी लिखो, दोनों ही स्थिति में हमारा वाक्य सही है। आई हैव, यहाँ पे आई हमारा बहुवचन था, लेकिन हम जानते हैं राधा या फिर जो सी है वो हमारा एक वचन है, इसलिए इसको हैव के स्थान पर हम यहाँ पे हैज में इसको लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो है ये हैज टाइप का सेंटेंस है, और हम जानते हैं एक वचन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सी के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज नॉट ए कप हमारा वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए हमारा राम सेज टू अनिल आई टोल्ड ए लाई। यहाँ पे राम का राम आ जाएगा, सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देंगे, अनिल का हमारा अनिल आ जाएगा, कॉमा को टाइम क्लेम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई और बी को स्टार्टिंग से बदल जाता है, यहाँ पे हम राम या ही का प्रयोग कर सकते हैं। टोल्ड का यहाँ पे टोल्ड ही रहेगा, क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो टोल्ड ए लाई हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला हमारा वाक्य देखा है ही सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा आई डिड नॉट हेल्प। तो ही सेज का ही से जाएगा, कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग कर देंगे। आई और बी को स्टार्टिंग से बदला जाता है, आई को हमने यहाँ से ही से ले दिया। डिड नॉट यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखा है, तो डिड नॉट का डिड नॉट यहाँ पे आ जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। अगला हमारा वाक्य देखिए, यहाँ पे अगला वाक्य देखा है ही सेज टू मी कॉमा एंड कॉमा यू आर फ्लाइंग ए काइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस प्रकार होगा, ही सेज का यहाँ पे ही का ही आ जाएगा, सेज टू हम टेल्स में बदलेंगे, मी का हमारा मी आ जाएगा, कॉमा को टाइम का दैट का प्रयोग करेंगे। और जब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें यू दे रखा है, और हम अब तक तो आई और बी को स्टार्टिंग में बदलते थे, लेकिन जब यू आ जाता है तो उसको उसके पड़ोसी से बदला जाता है। तो यहाँ पे यू का पड़ोसी हमारा मी है। और स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था, हमने ऑब्जेक्ट वाला देखा था यहाँ पे इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि मी आने पर हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मी आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा आई दे रखा है। स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि यहाँ पे यू आ जाता है और तो इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेंगे। इसमें हमने वाक्य में देखा था मी दे रखा था, तो मी का जो सब्जेक्ट हमारा आई होता है, तो इसलिए हमें इसको मी को हमें आई में बदल देना है। तो यहाँ पे यू का जो मी से बदल दिया, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, और इसलिए हमने यहाँ पे मी को यू को हमने आई से बदल दिया। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा, तो इसमें आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम फ्लाइंग ए काइट हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला सेंटेंस दे रखा हमारे दे से टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमा यू हैव डन इट। तो दे का दे आ जाएगा, से टू हम टेल में बदल देंगे, हर का हर आ जाएगा हमारा, कॉमा को टाइम क्लेम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यू जो है इसको पड़ोसी से बदल देंगे, पड़ोसी यहाँ पे हर है, और हर का जो सब्जेक्ट होता है वो सी होता है। जैसे हमने पिछले वाक्य में किया था, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो ऐसे हर का सब्जेक्ट जो सी होता है। यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखना, जब यहाँ पे रिपोर्टेड इसमें यू आता है तो ही इसको इसके पड़ोसी से बदला जाता है, और जो पड़ोस में जो होता है उसका सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हर का सब्जेक्ट सी होता है, इसलिए हम यहाँ पे यू के स्थान पर हर का सब्जेक्ट सी हमने प्रयोग किया है। सी हमारा एक वचन है, इसलिए इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, डन इट हमारा जोड़ दिया जाएगा। अगला वाक्य देखा हमें ही सेज कॉमा एंड कॉमा यू आर क्लेवर। ही सेज का ही सेज रहेगा, कॉमा को टाइम दैट का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, यू को हम हमेशा पड़ोसी से बदलते हैं, लेकिन इस वाक्य में हमें कोई पड़ोसी नहीं दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में जब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पे यू आ जाए और यहाँ पर कोई पड़ोसी ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम उस यू को हम ही या सी से किसी भी एक से बदल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यू को ही या सी से बदल दिया, और ये हमारा एज आर एम का सेंटेंस है, तो ही और सी के साथ एक वचन होने के कारण हम एज का प्रयोग करेंगे, तो हमारा ही क्लेवर सेंटेंस बन जाएगा। अगला वाक्य हमारा दे रखा है ही सेज कॉमा एंड कॉमा आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पे दे रखा है ही सेज का ही से जाएगा, कॉमा को टाइम क्लेम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई और बी को स्टार्टिंग से यानी ही से बदल देंगे। आई के साथ हैव लगता है तो ही के साथ हमारा हैज आ जाएगा, क्योंकि हमारा हैज अब टाइप का सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही एक वचन होने के कारण यहाँ पे हैज लग जाएगा। डन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक चेंजिंग और मिल गया है, यहाँ पे माई दे रखा है। माई जो है हमारा पजेसिव है, जो कि आई का पजेसिव होता है, और हम जानते हैं यहाँ पे आई को हम स्टार्टिंग से बदलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आई का पजेसिव होने के कारण इसका स्टार्टिंग का पजेसिव लग जाएगा, जो कि यहाँ पे ही का पजेसिव हमारा हिज होता है, इसलिए हम यहाँ पे हिज यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। अगला वाक्य देखा है ही सेज टू देम कॉमा इनवर्ट कॉमा आई हैव डन योर वर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही का ही आ जाएगा, सेज टू को हम टेल से बदल देंगे, देम का देम आ जाएगा, कॉमा को टाइम क्लेम दैट का प्रयोग करेंगे, और आई को हम स्टार्टिंग से यानी ही से बदल देंगे।
हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ही हमारा एक वचन होने के कारण यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, डन का टर्न आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे योर दे रखा है, तो योर जो हमारा इसका ये यू का पजेसिव है, और यू को हम पड़ोसी से बदलते थे, यानी यहाँ देम से बदलते थे, लेकिन यहाँ पे पजेसिव होने के कारण अब इसका पजेसिव लगे। स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान रखना, यदि यहाँ पे जो भी कुछ होता है, यदि यहाँ पे सब्जेक्ट होता है तो उसको सब्जेक्ट से बदला जाता है, पजेसिव होने पर उसका पजेसिव भी लगाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होने पर उसको ऑब्जेक्ट ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे योर पजेसिव है, तो इसलिए इसका यहाँ पे देम का यहाँ पे पजेसिव देर होता है, वो यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, तो देयर वर्क हमारा हो जाएगा। अगला वाक्य हमें दे रखा है सी सेज कॉमा एंड कॉमा आई डू नॉट हेल्प यू, तो सी सेज का सी सेज हो जाएगा, कॉमा को टाइम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और आई को सी से चेंज कर देंगे। डू नॉट यहाँ पे दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें सी एक वचन है हमारा, तो इसलिए हम इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो सी डज नॉट हेल्प। यहाँ पे स्टूडेंट हमें दे रखा है यू, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है, और यू को हम पड़ोसी से चेंज करते हैं, पड़ोसी यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे यानी यहाँ पे ही या सी में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में यह यू